परवेज़ इलाही। क्या वजह है? वजह यह है कि वो पिछली दफ़ा जितना वो हो रहा है वज़ीर आला, उसने बेहतरीन काम अच्छा, किया। क्या आपको लगता है कि चौधरी बरादरान जो है ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं? एक भाई जो है वो पीटीआई के साथ है, दूसरे ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का साथ दिया है। कहीं ये भी गेम तो नहीं खेल रहे? नहीं, सबको कहते हैं ये चोर है, तो वो उन चोरों को पकड़ने के लिए पंजाब के सबसे बड़े डाकू को इस्तेमाल करना चाहते हैं, परवेज़ इलाही को, क्योंकि खान साहब भी ये कहा कि किसी गरीब का भला किया है इन्होंने। जायदादें इतनी इन्होंने बनाई हैं तो इन्होंने अपनों को फ़ायदा दिया ना, चाहे खान हो चाहे नवाज हो, ये सब ने अपना भला सोचा, हमारा तो कोई नहीं सोचता। क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि द नेक्स्ट कमिंग वीक्स मुल्क के साथ होने क्या वाली है। ये डॉलर रुकने वाला नहीं है, कम व्हाट में। कल आप जैसे ही मंडे स्टार्ट होना है ना, यू विल सी द डॉलर जंपिंग अगेन। व्हाट विल हैपन, टेल का जा रहेगा श्रीलंका की तरह। यहाँ पे आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे यहाँ पे देने के लिए। तो सियासतदान जो है ये आपस में लड़ते नज़र आ रहे हैं, जबकि सदर पाकिस्तान जो है वो पीटीआई का है, वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग का है, वज़ीर ख़ारजा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान को इस क्राइसिस से सिर्फ इमरान खान निकाल सकते? अपरेंटली यस, ही इज़ द पर्सन हु कैन डू इट। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आपका नाम? शेख अरशद मेरा नाम है। अच्छा शेख अरशद साहब, ये जो अभी पंजाब असम्बली के अंदर जो वोटिंग हुई है और जिस तरह स्पीकर ने रूलिंग देकर 10 वोट पीटीआई के जो हैं काफ लीग के, वो उनको रद्द कर दिया है, आप क्या समझते हैं ये फ़ैसला ठीक है? फ़ैसला तो मेरे मुताबिक यही है जो मैं समझता हूँ। ये तो उनके घर वालों का फ़ैसला था ना। चौधरी शुजात साहब ना फ़ैसला करते ना, फ़र्ज़ करो, तो फिर ये काटते तो फिर ये मुजरम थे। तो ज़ाहिर है चौधरी शुजात साहब को उनके घर से ही ज़ाहिर है मोनस लाई गए हैं घर, उनके पूछा उन्होंने कि हाँ जी मामू जी क्या बना, उन्होंने कहा जी मैंने फ़ैसला दे दिया, क्योंकि वो पार्टी के सदर हैं या जो भी हैं पार्टी के हेड हैं। तो जो उनका अगर वो ना फैसला करते चौधरी शुजात साहब, तो फिर तो मैं कह सकता था कि ये फ़ैसला गलत है, क्योंकि उन्होंने फैसला कर दिया है कि आप उनको वोट दो, हमजा को दो या किसी को ना दो। तो ये घर से इनको चाहिए था ना, अपने घर को पहले ठीक कर दे। आप अपने दिल की बात बताएं, आप क्या चाहते हैं? वज़ीर आला पंजाब हमजा को होना चाहिए, यानी पीएमएलएन के पास पंजाब की देखभाल होनी चाहिए, या पीटीआई के पास होनी चाहिए? आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है फ़र्ज़ करो अगर चौधरी शुजात साहब ये फैसला ना करते तो फिर उनको ही रहना चाहिए था, ठीक, परवेज़ इलाही को। जब उनके घर के 10 वोट उनके हेड ने काट दिए हैं, तो हम कौन कहते हैं, हम कौन होते हैं कहते हैं जी हमजा को नहीं चाहिए होना, हम फिर हमजा को चाहिए था होना। जैसा कि उसको मैं पहले बात करूँ, वो मुझे एकदम याद आई है, सेनेट का इंतखाबात था, उनके पास थे नून लीग के पास मेरा ख्याल 65 थे, 64 या 65 थे, तो इनके पास है 35। तो उस वक्त क्या इन्होंने किया था? बात तो सच्ची करनी चाहिए ना, ज़मीर की। अगर मेरा ज़मीर तो उस वक्त जायज़ था, अब ये हो गया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि चौधरी बरादरान जो है ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं? एक भाई जो है वो पीटीआई के साथ है, दूसरे ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का साथ दिया है। कहीं ये भी गेम तो नहीं खेल रहे? आपको नहीं, क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को पहले इन्होंने नामजद कर दिया था, तो इन्होंने किया लालच। मोनस इलाही की वजह, मोनस इलाही अपने वाला साहब को लेकर पहुंच गया बनी गाला। उसको नून लीग ने फैसला कर लिया था कि इनको हम वज़ीर आला मियाँ नवाज शरीफ वगैरह ने सब ने नामजद कर दिया था, मुबारकें भी इन्होंने दे लिया, एक दुई मिठाइयाँ भी बांट दी। फिर परवेज़ इलाही ने खुद सुना है कि फ़ोन किया है मियाँ शहबाज शरीफ को, आप क्यों नहीं उस्मान के ख़िलाफ़ सुबह वो पेश कर रहे। तो फिर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। फिर मोनस इलाही लेके उनको जो सच्ची बात अगर पूछता तो फिर गाड़ी में बिठा के वाला साहब को ले गया, उधर चौधरी शुजात साहब से नहीं पूछा। फिर चौधरी शुजात साहब ने इनसे बदला लिया है, ये इनके घर का फैसला। अगर बात तो मैं तो ये समझता हूँ हकीकत ये जो कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है। उसने तो ऐसा ये बात तो बिल्कुल सच है। तो फिर ना उसके कहने पे आते ना, फिर क्यों बातों में आते हैं? आप इतने कमज़ोर हैं कि उनकी बातों में आ गए हैं, नहीं आना चाहिए था। मैं अपने आप को सही समझूंगा तो यही कहूँगा। शुक्रिया। परवेज़ इलाही। क्या वजह है? वजह यह है कि वो पिछली दफ़ा जितना वो हो रहा है वज़ीर आला, उसने बेहतरीन काम किया। जितने भी काम किए हैं वो अवामी फलाह के लिए किया परवेज़ इलाही ने। परवेज़ इलाही ने। तो आपको ये स्कूल का देख ले, 11/22 का देख ले, उसके पहले वो चुंगी वाला वगैरह, जितने भी काम उसने किए हैं वो बेहतरीन किया है। नहीं, आप परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब काफ लीग के दौर के हिसाब की वजह से बनाना चाह रहे हैं, या पीटीआई की जो साबका 3.5 साल की कारकर्दगी है बुज़दार साहब की, उसको ज़हन में रख के बनाना? नहीं, वो नहीं, वैसे ही वो उसने जितने भी पहले काम किए हैं वो अच्छे किए हैं।
अच्छा आप मुझे ये बताएं कि चौधरी का आप कह रहे हैं कि उसको होना चाहिए वज़ीर आला, लेकिन चौधरी शुजात साहब ने ये खत लिख दिया है, तो ये फिर अंदर कहानी क्या है? अंदर कहानी जो कुछ है वो आपको पता ही है। एक जरदारी साहब पे भारी, जरदारी साहब की तो ये जरदारी जो है ये इतना भारी हो चुका है इस कौम के ऊपर कि किसी से पकड़ा नहीं जा रहा, ये काबू में नहीं। पैसा है ना, पैसे से काम चल रहा है। तो खान साहब ने जरदारी के खिलाफ क्यों नहीं कोई इतना बड़ा एक्शन लेते? कभी वो सबसे ज़्यादा नून लीग के खिलाफ बोलते हैं स्टेज के ऊपर। ये नहीं है, उसने जब भी कहा सबको ही कहा है चोर है। रिकॉर्ड देख ले, जरदारी का भी उसने कहा कि इतने पैसे खाए हैं और इनका भी कहा है। मेरे हिसाब से पूछें तो दोनों को ही नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। क्या वजह है जी? वजह ये है, देखें भी सियासत हमारी नहीं हो रही, सियासत सारी हो रही पैसे की हो रही है। गरीब आदमी का क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि जरदारी को वज़ीर आला पंजाब बना दिए? ना जरदारी होना चाहिए, ना परवेज़ इलाही होना चाहिए, ना हमजा होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो खुदा की ज़ात पे इस मुल्क को छोड़ देना चाहिए। इतने मायूस क्यों हैं? मायूस देखें भी, हमारा मुल्क बाबे क़ायद आज़म ने बनाया है, माशाल्लाह उन्होंने बनाया है हमें इकट्ठा करने के लिए, आज़ाद होने के लिए, लेकिन हम आज़ाद हैं ही नहीं। हमदा शबाज क्या वजह है? वो इसलिए कि वो काम करते हैं, ठीक है, यार काम तो परवेज़ इलाही ने भी अपने दौर में बड़े किए, लेकिन वो उसकी अपनी हुकूमत नहीं है ना, वो तो पीटीआई के साथ मिला हुआ है, इसकी वजह से उसके हाथ क्या आना है। यानी आप चाहते हैं कि हमजा शहबाज ही जो है वज़ीर आला पंजाब? हाँ जी बिल्कुल, हमदा शबाज को रहना चाहिए। चलें, शुक्रिया। अब तो हम हो गया, जो होना था हमदा शुआ शुरू हो गए। आपका दिल क्या कहता है, किसको होना चाहिए? परवेज, मेरा दिल करता परवेज इलाही को होना चाहिए था। परवेज़ इलाही को क्यों होना? वो अच्छा आदमी है। आप पीटीआई की वजह से परवेज़ इलाही को देखना चाह रहे हैं, या वैसे आपको परवेज़ इलाही अपने साबका जो अदवार में जो उन्होंने काम किया था दौर में उस वजह से? नहीं नहीं, वो अच्छा आदमी है परवेज इलाही। तो उसका बड़ा भाई अच्छा आदमी है कि नहीं? कोई शुजात वो अब बुरा हो गया वो। नहीं, चोई शुजात साहब की वजह से ही तो परवेज़ इलाही नहीं बन सका वज़ीर आला। उसने खत लिख दिया था स्पीकर को। अच्छा ही सही किया उसने? नहीं, सही नहीं किया। आपने वोट किसको दिया? हमने पहले तो इमरान खान को दिया था। हमारा वोट जाना गवर्नमेंट भी बना हुआ था, इधर तो हमने दिए नहीं। चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी आप बताएं, आपको वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज चाहिए या परवेज़ इलाही? मुझे वो बंदा चाहिए जो इंसाफ करे, जो इंसाफ से चले और गरीबों की मदद करे, गरीबों का एहसास करे और आवाम से इंसाफ करे। बस ऐसा बंदा कौन है? ऐसा बंदा तो ये कोई अल्लाह का ही कोई बंदा होगा, जो नेक बंदा आएगा जो इस मुल्क का, वरना तो जो मुल्क का हाल है बिल्कुल तबाह हो गया ये। क्या आपको लगता है कि खान साहब जो है इस मुल्क के, क्योंकि मैं तो बात कर रहा था सूबे की, आप परेशान लग रही हैं मुझे मुल्क के हिसाब से, तो क्या इमरान खान साहब आपको लगता है कि इस मुल्क को क्राइसिस से हो या नवाज शरीफ, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। हमें किसी से फ़ायदा नहीं, ना उन्होंने हमें जायदादें देनी है ना ज़मीनें देनी है। मैं हक इंसाफ की बात करूँगी कि जो हक लोगों को दे, इंसाफ करें बस, और जो हकूक़ है लोगों के वो उनको दें। आवाम को, गरीब आवाम पिस गई है बेचारी, लोग रोटी के मोहताज हो गए हैं, खुदकशियों पे उतर आए हैं यहाँ पे। इतने हालात, मैं गरीब लोगों के घरों में जाती हूँ, उनको देखती हूँ कि बेचारे मजबूर हो गए हैं, बेचारे जो मतलब रोटी से भी रह गए हैं। वो नौकरियाँ उनके पास नहीं है, खाने को उनके लिए नहीं है, उनके पास नहीं है, बच्चों को वो नहीं पढ़ा सकते। ये क्या ये कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें डायलॉग मारते हैं। इन्होंने क्या किया है आवाम के लिए? किसी गरीब का भला किया है इन्होंने? जायदादें इतनी इन्होंने बनाई हैं तो इन्होंने अपनों को फ़ायदा दिया ना, चाहे खान हो चाहे नवाज हो, ये सब ने अपना भला सोचा, हमारा तो कोई नहीं सोचता। गलियों महलों में आप आगे देखें, गंदगी इस कदर है, कितने दिन सफाई का पता ही नहीं होता। वैसे वो सुबह आते हैं, सुबह गली वाले आते हैं सफाई करने, एक बंदा आता है कारपोरेशन का, वो सिर्फ थोड़ी सी मूवी बना लेता है और वो चला जाता है बस। ये तो अभी हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला हैं, तो ये तो नून लीग सफाई के बड़े दावे करती है, तो आपकी गलियां आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा गंदी। हाँ, आप खुद ही देख लें, आप देख लें सड़कों का हाल, देख लें। ये सड़कें ये बनवाते हैं, 4 दिन सही रहती हैं, 5वें दिन वही हाल होता है सड़कों का। तो यहाँ पे क्या महंगा, सबसे बड़ी बात महंगाई है। महंगाई का खात्मा होना चाहिए। चीज़ें जो पहले जो रेट थे वो लेवल पे आनी चाहिए। ये नहीं कि अब रेट 12
जो अच्छे मतलब खाने पीने वाले लोग हैं वो भी अब परेशान है, हर कोई परेशान है, आवाम सब परेशान है। शुक्रिया। सर अभी इस सूरत हाल में तो परवेज़ लाई क्या वजह है? पीटीआई, क्योंकि इमरान खान ने नामजद किया उसे। तो इमरान खान साहब इतनी भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं, लेकिन 10 सीटों वाले के आगे मजबूर। क्या खान साहब के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है, या खान साहब भी ब्लैक में लोग हैं कि वज़ीर आला जो है अपना बनाने के लिए उन्होंने परवेज़ लाई के आगे झोंक दी? जी ऐसे ही है, क्योंकि जो सियासत में नंबर की गेम है वो पूरा करने के लिए किसी को तो ऐड करना था ना। फिर इस हिसाब से तो फिर जरदारी ने भी ठीक किया है, क्योंकि उसने भी नंबर पूरे करने थे, उसको भी टारगेट मिला था, फिर उसने अपना टारगेट पूरा किया। जो जरदारी ने किया उसने पैसे दे के लोगों को खरीदा, ठीक है। परवेज़ लाई के साथ आज का इतिहाद नहीं है, 2018 से गवर्नमेंट बनी है, 2018 से इतिहाद है। और जो अब शुजात साहब ने किया है वो इनके आपस में जो अपनी ख़ानदानी की सियासत है वो है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो सबको कहते हैं ये चोर हैं, तो वो उन चोरों को पकड़ने के लिए पंजाब के सबसे बड़े डाकू को इस्तेमाल करना चाहते हैं परवेज़ लाई को, क्योंकि खान साहब ही ये कहा करते हैं। सर अगर मेरी अपनी ओपिनियन देखें तो मैं तो ये चाहूँगा कि खान साहब अपनी पार्टी में से किसी को नामजद करें, नहीं हो सकता तो अपोजिशन में बैठें। लेकिन अगर सियासत में वजारत आला पंजाब की लेने की ज़रूरी है तो फिर, क्योंकि अब इस टाइम जो गेम है वो सिर्फ यही है कि जैसे इन्होंने वफाकी गवर्नमेंट ख़त्म की है, अब वो सूबाई गवर्नमेंट इसीलिए चाह रहे हैं ताकि वो आने वाले वक्त में अपने यहाँ से अच्छे तरीके से लॉन्ग मार्च कर सकें। खान साहब बदला लेना चाह रहे हैं। बदला नहीं लेना चाह रहे वो, असल में आपने जैसे कहा कि इन चोरों को पकड़ते तो उन चोरों को कोई पकड़ा हुआ है तो इस चीज़ की सजा ही है, तो अब उनको पकड़ने के लिए तो उन्हें अब सियासत उन्होंने भी करनी है। आप ये बताएं अरसलान साहब कि खान साहब ने 3.5 साल बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाए रखा, बड़े लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, शायद अंदर से भी जो आप जैसे सपोर्टर्स थे वो भी बीच में काफ़ी परेशान थे कि यार बुज़दार को क्यों नहीं हटाया जा रहा, लेकिन खान साहब कहते हैं वसीम अकरम प्लस। तो क्या ये उनका सही फैसला था? सर आपको 2018 की गवर्नमेंट के अंदर जहांगीर तरीन अलीम खान का किरदार भी पता होगा। वो यहाँ पे वजारत आला के लिए फिर कोई उम्मीदवार था तो वो अलीम खान था, तो अलीम खान का अभी आपने देख लिया है, जैसे अब वो भी दोबारा अपनी जायदाद को बचाने के लिए या अपने केसेस को बचाने के लिए उसने नून लीग की तरफ मूव कर ली है। तो वो इन्हें भी कहीं ना कहीं खान साहब को पता था कि कोई ऐसा कैंडिडेट को नाम है वज़ीर आला के लिए खड़ा करूं जो उनके लिए कल को डिस्टर्बेंस बने। उन्होंने इसीलिए एक शरीफुल नफ्स इंसान को। अब ये बताएं कि क्या कहते हैं कि जनरल इलेक्शन हो जाने चाहिए, बहुत खिचड़ी सी नहीं पक गई? सर होने यही चाहिए कि जनरल इलेक्शन हो, वहाँ पे सारे अपनी अपनी जोर लगाएं, अपनी सियासत दिखाएं, जो अवामी सियासत है वो दिखाएं, अवाम से वोट लेके पार्लियामेंट में बैठें, सूबाई में यहाँ पे या फिर। अरसलान साहब, अवामी ताकत से अभी लोग लाइनों में लग के लोगों ने वोट डाला है, लेकिन जरदारी आया है उसने जनाब बंदों को ऐसे ख़रीद लिया है, तो क्या फ़ायदा फिर? इस दफ़ा तो बंदे बिके नहीं, सिवाय एक बंदे के जो भाग गया वो परवेज़ लाई की वजह से कि उसने कहा मैं परवेज़ लाई के वोट नहीं डालूंगा। सर उसने पूरी काफिली खरीद ली है जरदारी। सर अब तो काफिली खरीद ली है ना उसने तो शुजात साहब को, लेकिन वो अगर वो ये 2-3 दिन की बात है, आपके सामने केस वापस आ जाएगा, केस अदालत में है वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि कहीं ये चौधरी बरादरान जो हैं ये कोई गेम तो नहीं खेल रहे? आधे जो हैं वो यानी बड़ा भाई जो है उसने इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को काबू कर लिया है, जरदारी को राज़ी कर लिया है, अपोजिशन पीडीएम को, और एक भाई जो है वो इसके साथ है, यानी दोनों घर बचा लिए हैं। ये चौधरी भी कहीं गेम तो नहीं कर रहे खान साहब? अगर हम अपने तौर पे सोचें तो वो भी एक सियासी पार्टी है, सियासी पार्टियों के अपने अपने गोल्स होते हैं। हो भी सकता है कि मे बी आपस में अंदर से एक ही हों, वो गेम खेल रहे हो अपने आप को, सिर्फ अपनी पार्टी, अपने काफिले को, अपनी वोटिंग को, अपने आप को ज़रा डिफेंड करने के लिए, ताकि वो कल को दोबारा अच्छी तरह इलेक्शन में वोट लेके आ सकें। चले, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को होना चाहिए था या परवेज़ लाई को? वज़ीर आला पंजाब से ज़्यादा ज़रूरी जो इस वक्त चीज़ है वो ये है कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं हमारे, उसके ऊपर नज़रसानी होनी चाहिए कि इस वक्त मईशत का क्या हाल हो गया है। इट्स नॉट अबाउट टाइम एंड टेस्टेड जो हमारे लोग हैं जिनको हम इतना मौका दे चुके हुए हैं, उनके बारे में करनी चाहिए। सबसे पहले ये डॉलर जिस जगह पे पहुंच चुका हुआ है, हु इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा रहना चाहिए कि ये तो सिर्फ अपनी
जो है करप्शन, उसको बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए दौड़ हो रही है। अवाम का जो वोट है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये सारा जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त डॉलर ऊपर जा चुका है, मैशियत तबाह हो चुकी है, इसका जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? सियासतदान है, पॉलिटिशियंस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसके लिए जो देखें ना आप, हम लोग जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ, और हर दफ़ा ऐसे होता है। हर थोड़े दिनों के बाद आप देखते हैं ये लोटाक्रेसी शुरू हो जाती है, सिंध हाउस, हम सब देख रहे हैं, हमारे सामने हो रहा है। मुझे चाहिए अपने बच्चों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान, मुझे अपने बच्चों के लिए तालीम चाहिए, मुझे यहाँ पे हेल्थ सिस्टम चाहिए, और हर 2 महीने के बाद मैं ये देख रहा होता हूँ कि 40 करोड़ रुपए का MP है जो है वो बिक रहा है। एक जरदारी साहब पे बारी नहीं, ये गलत है ये बात कि एक जरदारी साहब पे बारी। व्हाट द हेल इज दीज पीपल, कि मतलब ये लोग जो है ये किस तरह से, इनको अलाउ कौन करता है? अदलिया कहाँ है? अदलिया अवाम देख रही है कि यार हमारे ये जो गरीब आदमी की प्रॉब्लम्स है ये किससे सॉल्व करनी है? इस वक्त आके डॉलर इस वक्त इतना ऊपर जा रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, वो फॉरेन एलिमेंट्स कौन से हैं? अब मैं ना नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैं ना इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन टू चूज़ फ्रॉम अ लेस ईवल, इमरान खान सीम्स टू बी अ बेटर प्रोपोजिशन। वो कुछ भी है, लेकिन हमें नज़र तो आ रहा है यार कि पिछले 4 साल गवर्नेंस क्या थी। अगर ये कोविड शहबाज शरीफ के वक्त आ जाता ना, आई कैन बैट ऑन इट कि ये इनसे संभाला नहीं जाना था। वो कहते हैं ना डेंगी में वो नीचे उतरा और 90 रुपए के टेस्ट करके उसे कर दिए। कोविड इनसे संभाला ही नहीं जाना था, जितना बड़ा वो इस वक्त 3 साल से इकोनॉमी सारी बैठ गई है। वो जिस तरीके से, मतलब इट्स अ गॉड्स एक्ट कि जिस तरीके से हुआ, लेकिन इमरान खान सीम्स टू बी अ बेटर प्रोपोजिशन। आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त जो मैशियत की जो तबाही है, क्या इसकी एक वजह कोविड भी है? ऑल ओवर द ग्लोब है ना, ठीक है। ऑयल की प्राइसेस हम लोग तो नहीं बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो एक ग्लोबल जंग है जो इस वक्त चल रही है। तो मुस्लिम, आप जितने भी कंट्रीज़ में आप देखो ना, जिस तरह से वाइप आउट हुआ है, किधर गए सद्दाम, असद और एवरीबडी, कवैत, ये जो हाल हो रहा है वहाँ पे ऑयल का। पाकिस्तान सीम्स टू बी द लास्ट रिजॉर्ट कि जहाँ पे उन्होंने आखिर में आके करना है, द ज्यूज एंड एवरीथिंग देयर बिहाइंड इट। और जो चीज़ वो चाह रही है, आपको नज़र आना चाहिए यार कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। हर कोई पाकिस्तान को इस वक्त खाना चाह रहा है। चाइना हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा दोस्त नहीं है। हमें तो खुद इस वक्त जो है, फ्रॉम द एशेज़ वी हैव टू राइज। सही कहता है इमरान खान यार कि आप जो है ना अपने आप को निकालें, उस जगह से उठाएं, अपनी खुद ही को बुलंद करें। यहाँ पे अमेरिका इज नेवर गोइंग टू बी अ फ्रेंड फॉर यू। उन्होंने तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके कि पाकिस्तान को वाइप आउट करना है उन्होंने। तो इस वक्त जो ज़रूरत है यहाँ पे करने वाली, वो सबसे पहले तो ये है यार, जिस तरह मतलब एक इंसाफ का एक म्यार हो, टांगे बंदों को। यहाँ पे करप्शन साबित हो रही है, आप बंदों को चौकों के ऊपर टांगे। यहाँ पे एक को करेंगे ना, बाकी सब भाग जाएंगे। ये जरदारी, व्हाट इज जरदारी भारी है, पर आवाम को समझ नहीं आ रही है इस चीज़ की। इट्स नॉट अबाउट द वोट, इट्स अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट कि वो क्या करना चाह रही है। अब तो आवाम निकली है ना सड़कों के ऊपर, और फिर एकदम से इनको वो हुआ है कि यार एक बड़ी ऐसी फोर्स है जो कि चीज़ों को चेंज कर सकती है यहाँ पे। अभी ऐसा फिर एक जेस्चर दिया जा रहा है अभी नून लीग की तरफ से। आपने देखा मरियम ने भी ट्वीट की है, कल ख्वाजा साद रफ़ीक भी लिबर्टी में बोले हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़। तो अब फिर कोई नया खेल होने जा रहा है। क्या लगता है आपको कि दोबारा डील तो नहीं की खान साहब की हो गई, या ये खान साहब को जो है, जो उन्होंने स्टैंस अपना लिया हुआ है, ये वोट को इज़्ज़त दो, जो ये वो कहना चाह रहे हैं, तो लेकिन इमरान खान साहब भी दबे लफ्ज़ों में कहना वही चाह रहे हैं कि जो अवामी ताकत से, जो अवामी मैंडेट से आता है, उसी को जो है इक़्तिदार उसके वाले होना चाहिए, ना कि किसी किस्म का प्रेशर होना चाहिए। तो क्या खान साहब को अब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आना चाहिए? क्या आप समझते हैं आप पाएंगे, इदारे आने देंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल हल इसी चीज़ का है कि यार देखो, जो भी आए उसके पास एक तो ये है कि आइन के पीछे छुप के आइन के साथ खिलवाड़ ना करें, ठीक है। एक ही चीज़ को अपने आप फ़ायदे के मुताबिक आइन को तोड़ लेते हैं उस वक़्त। आपको ये तो इस वक्त एक नेशनल कंसेंसस एमरजेंसी हो जानी चाहिए इस मुल्क के अंदर, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि द नेक्स्ट कमिंग वीक्स मुल्क के साथ होने क्या वाली है। ये डॉलर रुकने वाला नहीं है, कम व्हाट में। कल आप
जैसे ही मंडे स्टार्ट होना है ना, यू विल सी द डॉलर जंपिंग अगेन. व्हाट विल हैपन? तेल का जहाज आएगा श्रीलंका की तरह, यहाँ पे आपके पास डॉलर्स नहीं होंगे यहाँ पे देने के लिए, उसको करने के लिए मुल्क तारीकी के अंदर चला जाएगा आपका. तो इस वक्त वाकई 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए. और सबसे पहले यार मुझे जिना का पाकिस्तान चाहिए जो उसने देखा था. इट्स बिन 73 ईयर्स नाउ. सड़कों का हाल देख रहे हैं, लोगों का हाल देख रहे हैं. कौन होगा इनका पुरसाने हाल? कौन करेगा इनके लिए? हमें तो इस वक्त हर इंसान को इस वक्त चाहिए कि अपने लेवल के ऊपर वो इस मुल्क को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ करे. और जहाँ तक अदलिया है, अदलिया इज़ पावरफुल, आर्मी इज़ पावरफुल, और आर्मी इज़ वेरी डियर टू अस. द आर्मी इज़ द ओनली रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि जिसकी वजह से हम इस वक्त यहाँ पे जो है ये लोग हम सांस ले रहे हैं आज़ादी की. अदरवाइज़ तरने वाला साबित होना था पाकिस्तान ने. तो उसमें सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशंस के वो करें, और साथ में जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको समझें, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें, इस डॉलर्स की फ्री स्लाइड को रोकें. और ऐसे इस वक्त आप इकदामात करें कि यार गरीब आदमी को जो है उसके अंदर कोई ना कोई रिलीफ मिले. अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अगर हम देखें हुकूमती सतह पर, तो सियासतदान जो है ये आपस में लड़ते नज़र आ रहे हैं, जबकि सदर पाकिस्तान जो है वो PTI का है, वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग का है, वज़ीर ख़ारजा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है. इसी तरह सारे सूबों में भी इनके पास इक़्तिदार है. तो क्या लगता है ये इस तरह मिल के पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते क्या? कैसे करेंगे? वेस्टेड इंटरेस्ट, उनकी एक सर्कस लगी हुई है ना, एक सर्कस है, बंदर तमाशा हो रहा है. जो पंजाबी कहते हैं बंदर किला लाया है ना सारे ने, तो वो चीज़ चल रही है यहाँ पे. वो कैसे करेगा? पाकिस्तान कभी भी उनके उसके अंदर नहीं है. उनके लिए तो उनके इंटरेस्ट, उनके डॉलर्स हैं जो बाहर पड़े हुए हैं. आपकी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान को इस क्राइसिस से सिर्फ इमरान खान निकाल सकते? अपेरेंटली यस, ही इज़ द पर्सन हु कैन डू इट. मतलब उसमें ऑब्वियसली टाइम एंड टेस्टेड आप देख चुके हुए हो कि इमरान खान, लोग कहते हैं कि जिस तरह से यार वो पपेट है, ऐसी बात नहीं है. हम बचपन से देखते आए हैं, नेशनल हीरो है हमारा. इट्स नॉट अबाउट द लाइकिंग, इट्स अबाउट पाकिस्तान. ठीक है, इमरान खान हो या कोई भी हो, जो पाकिस्तान के लिए आपको सिंसियर नज़र आएगा, ही इज़ द पर्सन, ही शुड टेक पाकिस्तान अवे फ्रॉम द क्राइसिस. जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे अवामी राय. अवाम जो है ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हमज़ा शहबाज को ही रहना चाहिए. कुछ लोग परवेज़ इलाही को भी वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साबका दौर में काफ़ी अच्छे काम किए थे. और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम से ही मायूस हो चुके हैं. उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा. इसके साथ ही अपने मेज़बान जुल्फ़कार हैदर मलिक को दें इजाज़त. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द. अल्लाह हाफ़िज़.